नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल प्रीति's लर्निंग एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर हिंदी व्याकरण कक्षा 6 की किताब से। पाठ है हमारा 8 समास। समास को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। भाई और बहन, राजा का महल, 4 राहों का समूह। ऊपर दिए गए शब्दों के स्थान पर हम क्रमशः भाई बहन, जैसे भाई और बहन को भाई बहन बोल सकते हैं, राजा का महल को राजमहल और 4 राहों के समूह को चौराहा तथा सिर भी लिख सकते हैं। यही समास कहलाता है। समास द्वारा 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण किया जाता है। तो समास में क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं उनको मिलाकर जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ये है समास की परिभाषा। 2 या 2 से अधिक संबंधित शब्दों के मेल को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक और संबंधित हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, शब्दों के मेल यानी उनके मिलने को समास कहते हैं। समास में जिन शब्दों का मेल होता है उनमें परस्पर संबंध होना आवश्यक है। जैसे विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह, जहाँ हम जिस घर में विश्राम करते हैं वह विश्राम गृह। समास द्वारा निर्मित शब्द या शब्दों को समस्त पद कहा जाता है। जैसे समास द्वारा जो शब्द निर्मित हुए हैं, जैसे यह जो विश्राम गृह है इसे समस्त पद कहा जाता है। जैसे राजमहल, विश्राम गृह आदि। सामासिक शब्द में प्रायः 2 पद होते हैं। सामासिक शब्द में कितने पद होते हैं? 2 पद। प्रायः कम से कम 2 पद। प्रथम पद को पूर्व पद तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। प्रथम को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे जो ये कहता है समस्त पद विश्राम गृह, जब इसके पूर्व पद और उत्तर पद को हम अलग अलग करेंगे तो इसे समास विग्रह यानी समास को विग्रह करना, तोड़ना, समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए विश्राम गृह समस्त पद है, ठीक है। इसमें विश्राम पूर्व पद तथा गृह उत्तर पद है। इसका विग्रह करने पर होगा विश्राम के लिए गृह। क्या आप समझे बच्चों? जैसे समास क्या होता है, जब हम 2 या 2 से अधिक शब्द को जोड़कर मिलाकर उनके मेल से नया शब्द बनाते हैं, वो समास कहलाता है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो शब्द बनता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो वो शब्द बनता है उसे समास और उसे समस्त पद कहा जाता है। जैसे कि यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है, विश्राम के लिए गृह, विश्राम गृह, यह है समस्त पद। अब इसके जो 2 पार्ट्स होते हैं, इसका जो पहला पार्ट होता है यह है विश्राम, इसे पूर्व पद कहा जाता है। और जो दूसरा पद है गृह, इसे उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद, इतना हमने पढ़ा। अभी नेक्स्ट चीज हमने जो पढ़ी वह है समास विग्रह। समास विग्रह मतलब समास को, ये समास दिया है इसको तोड़ना। जैसे विश्राम गृह समास है, इसको अलग करके लिखना है। विश्राम गृह को अलग करेंगे तो क्या होगा? विश्राम के लिए गृह, तो इसे हमने अलग करके लिखा, यह है। इसको समास को जब तोड़ के लिखेंगे तो इसे कहेंगे समास विग्रह। आई होप कि आपको समझ आया हो यह। तो इसमें विश्राम पूर्व पद तथा गृह उत्तर पद है। इसका विग्रह करने पर होगा विश्राम के लिए गृह। ये समासिक पद है। माता पिता, इसका विग्रह है माता और पिता। एक और एग्जाम्पल है देशभक्ति। देशभक्ति का समास विग्रह है देश के लिए भक्ति। अब है समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास। इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। देखिए, राजकुमार, राजा का कुमार, राजकुमार। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर। राजकुमार, रसोई घर, इन शब्दों में
उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान है। राजकुमार से राजा का नहीं बल्कि पुत्र का बोध होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, तो ये पूर्व पद क्या है? राजा, पर राजा से तो राजकुमार नहीं, राजकुमार का अर्थ तो राजा का कुमार है ना, कुमार यानी का पुत्र राजकुमार। इस प्रकार तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद गौण होता है। मीन्स तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। इस समास में समस्त पद के बीच में आने वाले परसर्गों कारक चिन्हों का लोप होता है। इनमें जैसे का, के लिए आदि, इनमें ये जो कारक चिन्ह होते हैं, हाइफन वगैरह, ये नहीं होते हैं, इनका यूज होता है का, के लिए। अब तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भी भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। शरणागत, शरण को आया। ग्रामगत, गांव को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप। शोकाकुल, शोक से आकुल। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। रेखांकित, रेखा से अंकित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप। रसोई घर, रसोई के लिए घर। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। भय मुक्त, भय से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पांचवा है संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप। देवस्थान, देव का स्थान। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। जगदीश, जगत के ईश, जगदीश। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। आप बीती, आप पर बीती। शरणागत, शरण में आगत। वनवास, वन में वास। ये समास का दूसरा भेद है कर्मकारय कर्मधारय समास। यह तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। इस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेषण होता है। तो इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, अथवा दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। नीलकमल, नीला है जो कमल। काली मिर्च, काले रंग की मिर्च। महात्मा, महान आत्मा। चरण कमल, कमल के समान चरण। मृग नयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि पूर्व पद विशेषण और तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेषण मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और वो जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। यहाँ देखिए, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। तो पूर्व पद है चंद्र, उत्तर पद है मुख, ये है विशेषण और ये है विशेष्य। इसकी विशेषता बता रहे हैं कि चांद के जैसा मुख है। कैसा है? कमल कैसा है? नीला है, नीला है जो कमल। मिर्च कैसी है? काले रंग की है। आत्मा क्या है? महान है। चरण क्या है? कमल के समान। नयन क्या है? मृग के समान। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। अगला भेद है द्विगु समास। वह समासिक पद जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से यह प्रायः समूहवाची होता है। जैसे पंचवटी,
5 वटों का समूह। इसमें यही है कि एक तो इसका जो पूर्व पद होता है उसमें संख्यावाची मीन्स संख्या होती है, नंबर्स होते हैं। जैसे पंचवटी में पूर्व पद क्या है 5, तिरंगा में 3, 4, 3 सब में आपको संख्या नंबर्स दिख रहे हैं। वे तो इसे द्विगु समास कहते हैं जहाँ पूर्व पद संख्यावाची हो। और अर्थ की दृष्टि से अर्थ इनके मीनिंग जो निकलते हैं वो समूहवाची यानी ग्रुप्स में होते हैं। ये जैसे पंचवटी 5 वटों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, समाहार मतलब समूह, चौराहा 4 राहों का समाहार यानी समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। तो द्विगु समास का तो पता लगाना आसान है, जिसके पूर्व पद में संख्या हो वह द्विगु समास। चौथा भेद है द्वंद्व समास। वह समासिक पद जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उनके मध्य दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे हम इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता पिता, माता और पिता, राजा रंग, राजा और रंग, आटा दाल, आटा और दाल। पांचवा भेद है अव्ययी भाव समास। वह समासिक पद जिसमें पूर्व पद अव्यय हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आजीवन, आजीवन का मतलब जीवन भर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथासंभव, जैसा संभव हो, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या दिन दिन, बाकायदा, कायदे के अनुसार। छठा भेद है बहुव्रीहि समास। वह समास जिसमें दोनों पद गौण होते हैं तथा समस्त पद किसी अन्य अर्थ को प्रकट करता है और अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात मतलब गणेश जी। दशानन, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर यानी चंद्र है शिखर पर, मस्तक यानी सिर पर जिसके, अर्थात मतलब शिव जी की बात हो रही है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, गिरि मतलब पहाड़, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। पीताम्बर, पीले हैं अंबर, अंबर यानी वस्त्र कपड़े, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात विष्णु। यहाँ कुछ क्वेश्चन है। समास के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ख, जिस सामसिक भेद का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं आप लोग बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी दीजिएगा दोनों का। इसका आंसर है द्विगु समास, जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो। इनके उत्तर आप खुद से लिखिएगा। समास किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। और यह भी, यह आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।